कमाल की जीत है, मैन कट क्यों किया, फलाना क्यों किया, एंडरसन कह रहा है, लिविंगस्टन कह रहा है, ये कह रहा है, वो कह रहा है। बेटा बात यह है कि अंगूर खट्टे हैं। जब तुमने आईसीसी तुम्हारी है, हमारी तो नहीं है, तुमने ही रूल बनाया था ना कि ये आउट होगा, आज के बाद ये नहीं होगा। तो बेटा वो कहते हैं टिट फॉर टैट, मैचिंग रिस्पॉन्स, व्हाट अ विक्ट्री, व्हाट अ सर्वेंट जुलान गोस्वामी इज वाज एंड विल रिमेन। 20 साल का इलिस्ट्रियस कैरियर है। क्या सचिन रमेश तेंदुलकर साहब, क्या विराट कोहली, दुनिया भर से उनको जनाब पैगामात पे पैगामात, पैगामात पे पैगामात। और क्या शानदार रात थी, 3-0 से असली गोरियों को उनके घर में, द होम ऑफ क्रिकेट, द लॉर्ड्स में 169 में आउट हो गए भी में रन आए मंदाना के, कहीं 40, 60, 50। उसका रीजन जो उसने जाते ही बयान दिया, वो झूलू दी कहती है इनको, जुलान गोस्वामी को। उसने कहा कि झूलू दी के लिए मैं ये सीरीज जीतना चाहती हूँ और हर मैच में रन बनाऊंगी। तो उसने भी अपना काम किया। कोई आउट लिख रहा है तो हो सकता है कि लास्ट वाला आउट हो गया, और बहरहाल हमें नजर नहीं आया। जीतना मैच इंडिया को ही चाहिए, तो व्हाइट वॉश हो जाएगा ये। अगर व्हाइट वॉश हो गया तो कमाल का सेंड ऑफ होगा ये जुलान गोस्वामी के लिए। यार आज जिस तरह से उनको आज फेयरवेल दिया गया उनके, खास तौर पे उनकी इस रिटायरमेंट के ऊपर, अभी कुछ दिनों पहले ही मैं सुन रहा था जुलान गोस्वामी के हवाले से, जब उन्होंने कहा कि उनकी जो सबसे बड़ी रिग्रेट है वो 2017 का वर्ल्ड कप था, जो वर्ल्ड कप था जहां पर वो नहीं जीत सकी। इंग्लैंड के खिलाफ ही मैच था और वो वहां से 9 रन से टीम इंडिया हार गई। भरपूर उनकी कोशिशें थी, 4 विकेट उन्होंने वहां पे भी ली थी। इंग्लैंड से ही अपने कैरियर का आगाज करने वाली जुलान गोस्वामी, जो 22 साल का कैरियर गुजार गई, 2 डेकेड्स में वो उनका शुमार होता है और इंडिया के लिए कई खिदमात उनकी शामिल है। मोस्ट सीनियर प्लेयर जिनकी रिस्पेक्ट की जाती है, और इंग्लैंड में जो उनको जिस तरह का आज तोपों की सलामी दी गई, उनको ग्रैंड मतलब वेलकम किया गया आज स्टेडियम के अंदर। टॉस करने तक वो आए, हालांकि टॉस इंडिया के फेवर में नहीं गया जैसा कि नजर आ रहा है। और वाकई अभी तक तो रन्स कुछ बोले भी और रन्स भी अभी बाकी हैं। 9 विकेट गिर चुके हैं जुलान गोस्वामी, यहां 2 विकेट लेंगे। अब तक 355 इंटरनेशनल विकेट्स हैं, जिसमें उनकी 255 ओडीआई में, 44 उनकी अचीवमेंट फॉर अ वुमेन क्रिकेटर यार, 56 उनकी ओडीआई में। तो आउट ऑफ मेनी इंटरनेशनल मैचेस, यानी कि 355 इंटरनेशनल विकेट्स उनके पास है। आज का मैच, बल्कि ये सीरीज उनके लिए यादगार बना दी गई। आज अभी थोड़ी देर पहले विराट कोहली ने, फिर केएल राहुल ने और दीगर जो इंडियन और दुनिया भर में जो उनके फैंस हैं, उसके अलावा जो दुनिया भर के बड़े प्लेयर्स हैं क्रिकेट के, खासतौर पे खवातीन भी, वो भी उनको कर रही हैं। आज अगर देखा जाए तो आज के मैच की जो खास बात थी वो स्मृति मंदाना के 50 रन है, जो उन्होंने 79 बॉल्स पे मारे तो हैं। मगर अगर आप आज के मैच को देखें तो नीचे तक आप आ जाए, 68 रन बड़े वाइटल थे कि लड़ाई हुई उन रनों पे। अगर आप उसके बाद नीचे आए तो शिफाली वर्मा सिफर है, शिफाली की फॉर्म बड़ी खराब चल रही है यार, बहुत अरसे से सिफर है। उसके बाद नीचे आके दीप्ति के साथ मिलकर उन्होंने रन बटोरे और वो जाके 169 के करीब टोटल बना जाके। तो व्हाइट वॉश तो इंग्लैंड को ना भी हुआ तो सीरीज तो जुलान गोस्वामी को दे दी गई है। मगर अच्छा, हमारे फैंस बता रहे हैं या लिख के चैनल के फैमिली मेंबर, मैं उनके बिहाफ पे बात कर रहा हूं, हमारे पास लेटेस्ट रिफ्रेश अपडेट नहीं हो रहा कि शायद लास्ट विकेट रन आउट हो गई। तो हेड्स ऑफ टू इंडियन विमेंस, इसकी रोशनी में के लोग हमें गलत नहीं बता रहे कि व्हाइट वॉश कर दिया इंग्लैंड पे, यानी गोरों पे गोरा पानी फेर दिया। चूना पे पोत दिया, व्हाइट वॉश चूना पोत दिया उन्होंने। लड़कियां भी वैसे सांवली होती है ना, बाद में अपने ऊपर चूना उना लगा लेती हैं। वो स्टीव डेविस की बेटी खेल रही थी, वो स्नूकर का चैंपियन नहीं था, प्रिया डेविस। उसने 6-8-10 रन बना के जो है ना उसको जोड़ जाड़ के कुछ रन जरूर किए। मगर भारत एक जबरदस्त सीरीज इंग्लैंड के, कभी दिन है, कभी रात है, कभी सुबह है, कभी शाम है। आज जुलान गोस्वामी पे कहीं ना कहीं इंस्पायर होकर बोलेगी, कभी दिन थे कभी कड़ी बन रही है। जुलियान गोस्वामी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, 20 साल का सबसे लंबा कैरियर है सचिन रमेश तेंदुलकर का। उसके बाद वो 24 साल का, उसके बाद है मिथाली राज, और उसके बाद है गोस्वामी। और 20 साल प्लस का कैरियर है। 10,000 बॉलें डालने वाली वनडे इंटरनेशनल में, कितनी 10,000 बॉलें डालने वाली बच्ची बन गई है ये। अब मेरे लिए तो बच्ची है ना, लोग कहेंगे व्हाट इज दिस, तो बच्ची है। नासिर हुसैन कहते हैं, रिजवान हैदर साहब, उनकी हाइट कहीं से बच्ची नहीं लगती है यार। मेरे और आप, मुझसे छोटी है, आपसे बड़ी है, जरा आप उन्हें बाजी कह सकते हैं, मेरे लिए तो बच्ची है। सुन लीजिए जरा, प्लेयर्स आर लास्ट टुडे, यू नो दैट 24 years and 1 day सचिन रमेश तेंदुलकर, 22 ईयर 274 दिन मिथाली राज, 20 साल 261 दिन जुलान गोस्वामी। गोस्वामी के बारे में नासिर हुसैन कह रहे हैं, शी इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, नो डाउट अबाउट दिस। शानदार कैरियर था, कई दफा में कई अवार्ड से भी नवाजा गया। ऑलवेज लेट फ्रॉम द फ्रंट, ऑलवेज गेव हर 100% विद द बॉल, प्लेड इंस्ट्रूमेंटल रोल फॉर टीम इंडिया इन हेल्पिंग देयर कॉज। एंड ऑफ लेट देखिए क्रेडिट जाता है बीसीसीआई को कि उन्होंने इनको तगड़ी टीमों से, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, तगड़ी लड़कियों की टीमों से मैचेस कराए। फाइनली दे ऑन ट्रैक। ना वहां मौसम आता है, ना वहां मौसम जाता है, और ना उनको शक्ल पसंद है, ना शक्ल किसी की बुरी लगती है।
वहां के जो कोचेज है प्रोफेशनल है। आपने कोच लगाया जो चीफ सिलेक्टर की बात करता है। मैंने आज तक बीसीसीआई के किसी प्लेयर के मुंह से, किसी ऑफिशियल के मुंह से चीफ सिलेक्टर तो छोड़े, सिलेक्टर का नहीं सुना। बात यह भाई, आप बात कर रहे हैं इंग्लैंड के खिलाफ, मोहसिन भाई क्या करें, बात यह आपके पास डेप्थ ही नहीं। अभी फिर पैसे बढ़ा दिए रमीज ने, रिटेनियों के भी बढ़ा दिए, मैचेस के भी बढ़ा दिए। और भाई ये सिर्फ कवर डाल रहा है। ये जो इंटरनेशनल पंजाब के साथ भी बाहर का कोच लगा रहा है, हर जगह बाहर के कोच। मुझे ये बताएं दुनिया की किस क्रिकेट में, आप मुझे ये बताएं कि ये जो 6 टीमें हैं, जैसे नॉर्दर्न है, जैसे सेंट्रल पंजाब है, फलानी है, इनके साथ कौन इंटरनेशनल कोचेस लगाता है? और सुन ले, वो जो पकड़ा गया ना अफरीदी, कोच का नाम भी आ रहा है और भी कई लोगों का आ रहा है नाम, के नामी ग्रामी कोच भी उसमें इन्वॉल्व था। कार्तिक त्रिवेदी जी पूछ रहे हैं आपसे कि क्या पूछ रहे व्हाट इज दिस मोहसिन भाई, ये एक दिन 200 चेस करते हैं बगैर विकेट लॉस और एक दिन 158 पे आउट हो जाते हैं। भाईजान बारिश आता है, मौसम बदलता है, रात होता है, ठंड आता है, कराची की हवा आता है, सकलैन के दिमाग में घुस जाता है, उसको कीड़ा आता है, फारिग हो जाता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग दिस इज द रियलिटी ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। रिजवान अदर ने 90s से देखनी शुरू किया, मैंने लेट 70s, आप अर्ली 80s से शुरू कर ले देखनी शुरू किया। रिजवान ये बात को एंडोर्स करेंगे, हमारी क्रिकेट चाहे वो जहीर अब्बास हो, इमरान खान हो, चाहे वो जावेद मियादाद हो, इंजमामुल हक हो, वसीम अकरम हो, सईद अनवर हो, वकार यूनुस हो, शोएब अख्तर हो, अब्दुल रज्जाक हो, अजहर महमूद हो, उसके बाद आए मिसबाहुल हक हो, जो भी हो, हमारी क्रिकेट कभी कंसिस्टेंटली, हमने बेशक हम टॉप पे रहे हैं, बहुत सारे T20 सरफराज ने जिताए हैं, वर्ल्ड कप जीता है, चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, वर्ल्ड T20 जीता है, सारी बातें ठीक है, लेकिन हमारी क्रिकेट में जो सबसे बड़ी बदकिस्मती है, आज से नहीं वैभव गुप्ता का मैसेज जी ले पढ़िए। गुप्ता साहब कह रहे हैं ड्यूरिंग हाइलाइट्स आई नोटिस 7 players from the India Pakistan match in Eden Gardens Kolkata in 2016 are still playing in this World Cup where not a single power player is there from 2016। what would you say sir? देखें मिसबा नहीं होगा, ऑब्वियसली नहीं होगा, हफीज रिटायर हो गया, शेख को ये रखते नहीं है, उमर गुल वगैरह फारिग हो चुके हैं, और जो आमिर वगैरह है वो आपके सामने है, तो ये कोई नहीं, कामरान अकमल वगैरह खत्म हो गया है, तो ये कोई हैरानगी। देखिए आपका विराट है, आपका डीके है, आपका रोहित है, ये सारे प्लेयर वो हैं, भुवनेश्वर कुमार है, बुमराह है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये वो प्लेयर हैं जो आपके ओवर द इयर्स परफॉर्म कर रहे हैं, इसीलिए टीम में हमारे प्लेयर नहीं है। नलेश यादव हु इज द बेस्ट खुशदिल आसिफ और इफ्तिखार, तीनों एक जैसे हैं, सेम साइड ऑफ द कॉइन। मैंने सुबह आपको बताया था इफ्तिखार के भी यही स्टैट है, आसिफ के भी यही स्टैट्स है। अच्छा मैं स्टैट्स वैसे तो जाती तौर पे मानता नहीं हूं, लेकिन ये तीनों, इनमें बेहतर हिटिंग एबिलिटी आसिफ के पास है। हाँ मैं भी यही रेट करूंगा आसिफ, और फिर बाकी दोनों एक ही तरह के। वैभव जी आपके जो क्वेश्चन है उस पर मैं थोड़ी बात करता हूं, लेकिन ये है कि भाईजान काम नहीं थे, नेड़े पहुंच गया, 27 रह गया सिर्फ। रोहन वर्मा कैन हैव सीन 2 bad press conferences from Saklan and Rizwan. Why bring religion into cricket? It's not only about playing, but how you handle media in today's age. Rohan Verma, 110% you are absolutely right. Religion का स्पोर्ट्स में लाना ही नहीं चाहिए। We have mentioned it already. और मतलब देखो बात है स्पोर्ट्स, तो उसी की स्पोर्ट्स की बात ही करनी चाहिए। जो अच्छी ट्रेनिंग करेगा, अच्छी फिटनेस, जो अच्छी फैसिलिटीज, जो अच्छी मेहनत करेगा, उसको उसका फल मिलेगा, चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो, ठीक है। और ये कुछ स्टूपिड से किस्म की ये जो बातें हमारे यहाँ पे मिनिस्टर भी कर देते हैं जी, खेल को मजहब से जोड़ने की कोशिश करते हैं, वो बेवकूफ़ लोग हैं। यही उनसर जो है, ठीक है, एक बंदा अपनी जाती लाइफ में जितना भी रिलीजियस हो, जो भी रिलीजन फॉलो करे, लेकिन इतनी उसको तमीज़ होनी चाहिए कि ये भाईजान स्पोर्ट्स है, इसमें आप जितनी बेहतर ट्रेनिंग करेंगे, जितनी आप प्लानिंग करेंगे,